Hi guys, today we are going to learn shorthand. Uh, but remember जो हम shorthand सीखने जा रहे हैं that is Gregg method. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ब्रैकेट्स में ग्रेग मेथड को, क्योंकि ग्रेग मेथड जो है ना ये सबसे ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉर्टहैंड जैसे कि पिटमैन है. सबसे पहली चीज़ आता है रिटर्न फॉरवर्ड इसमें. तो असल में हम कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे जिसमें पहले अल्फ़ाबेट्स होंगे रिटर्न फॉरवर्ड जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं. तो पियर्समैन को पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले आता है के जो है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. उसके बाद इस पेयर का है जी जिसको हम सेम तरीके से लिखेंगे बट थोड़ा सा बड़ा. तो इसको नोट कीजिए. रिमेंबर हमने इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा है. ठीक है, तो फॉरवर्ड यानी कि जैसे अगर आगे ऊपर नीचे जो भी लिखना है बट फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट तक लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है दैट इज़ एक्चुअली आर एंड एल. तो अगर हम आर की बात करें, आर को हम यू शिफ्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे. फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको भी लिखा राइट. तो ये आप नोट कीजिए कि हम फॉरवर्ड वाले कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं. उसके बाद जो चौथा है हमारे पास दैट इज़ एल राइट. एल को हम सेम लिखेंगे इसी तरह बट थोड़ा सा बड़ा. अब हमारे पास अगले पेयर्स जो होंगे दैट्स गोइंग टू बी एन एंड एम. एन को सिंपली डैश से रिप्रेजेंट करेंगे राइट. एम को ऑब्वियसली अगेन डैश होगा बट थोड़ा सा बड़ा. You can see how much easy is this. It just needs your dedication and your practice, right? अब हम अगले दो पेयर्स टी एंड डी पढ़ेंगे. टी सिंपली हमको एट सम एंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में. डी अगेन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे बट बड़ा राइट. ये पेयर्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको भी लिखा. अब हम एक साउंड पढ़ेंगे जो टी एच से निकलता है जैसे कि थिंक है दैट है. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से. इसको भी एस की तरह ना बट ये थोड़ा स्ट्रेट है. एस थोड़ा सा ज़्यादा कर्व था. लेकिन इसमें कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा. बस आप ये याद रखें टी एच वाला साउंड. अब हम वो वाले अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, वो वाले कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे जो कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हम लिख रहे हैं ना कि बैकवर्ड में. हालांकि पहले वाले हमने फॉरवर्ड पढ़ेंगे. अब आप ऑब्वियसली सोचिए शायद ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे बट इट्स नॉट दैट केस. ये वो वाले अल्फ़ाबेट्स है जो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे. तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा नॉट बैकवर्ड्स. इसमें भी जो है हम पेयर्स में इनको याद रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहते हैं. तो सबसे पहले दो पेयर जो हमारे पास वो है पी एंड बी. लेट्स टॉक अबाउट पी एंड बी. पी को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नीचे की तरफ. रिमेंबर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा हूँ. बी को थोड़ा सा बड़ा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टू पेयर्स वी हैव. नो, अब हम पेयर्स में नहीं, अब हम तीन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे एस एफ वी को, क्योंकि तीनों को हम ऑलमोस्ट सेम लिखते हैं बस साइजेस का डिफरेंस है राइट. एस को दो तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं पहले टी एच में भी कहा था. सेम इस तरह से लिखना है जिस तरह से हमने टी एच लिखा था बट ये थोड़ा सा ज़्यादा कवर्ड है. राइट वाले को आप याद रखेंगे क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एफ़ की बात करेंगे सेम इसी तरह बड़ा. वी की बात करेंगे सेम इससे भी बड़ा. यहाँ पे मैं एस एफ वी को सेपरेटली लिखूँगा क्योंकि आपको याद रहेगा. एस को इस तरह से लिखना है, एफ को सेम बट बड़ा इससे, और वी को इन दोनों से सबसे बड़ा. इसको आप याद रखेंगे बॉक्स में बनाकर. अब नेक्स्ट थ्री जो हमारे पास है, नेक्स्ट थ्री साउंड्स हम पढ़ेंगे जे साउंड एंड वी हैव सी एच एंड एस एच. सी एच जैसे चैट राइट. एस एच जैसे शट ऑफ बोलते हैं. डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. और एस एच और सी एच को ऑलमोस्ट सेम है. और डिफरेंस क्या है हम कैसे पहचान सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट रिमेंबर टी और डी को भी हमने इसी तरह से लिखा था. डिफरेंस क्या है कि टी में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा था और इसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं. दैट्स व्हाट डिफरेंस इज. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट्स एच. एच जो है ना वो सबसे यूनिक अल्फ़ाबेट है ग्रेग मेथड में क्योंकि इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं राइट. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइड में इट्स रिप्रेजेंट बाय अ डॉट. वी हैव लास्ट. अच्छा, यहीं पे लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं. अब नेक्स्ट टू जो है साउंड्स हमें बचे एन जी एंड एन के. उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करें विल टॉक अबाउट दैट लेटर. पहले आप एग्जांपल्स याद रखेंगे. जिस तरह से एग्जांपल में लिखूंगा एच एस राइट, या फिर एच पी हम लिखेंगे.
एच एस को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है या फिर इस तरह से हम इसको लिखेंगे, राइट। डॉट को हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ये आप याद रखें। या फिर आप एच पी गैस लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल एच पी गैस। गैस तो अभी नहीं आएगा क्योंकि आपने वोवेल्स नहीं पढ़े, ठीक है। पहले हम एच पी को देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एच को इस तरह से डॉट एंड पी को इस तरह से हम लिखते हैं। So guys, if you need special notes of this thing, means whatever we studied in today's lecture या फिर जितना भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी होगी 9 रुपीज़ की, जस्ट 9 रुपीज़। वो आप कैसे करेंगे, नीचे आगे स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा QR कोड, उस पर आप पे करेंगे एंड देन नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम लिंक होगा, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट की एंड मैं जो है आपको PDF के ज़रिए से स्पेशल नोट्स भेजा करूँगा। बट रिमेंबर, पेमेंट तो वन टाइम है, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हर वीडियो के बाद मिलेगा, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद मिलेगा, आपको पूरी बुक नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आपको मैं पूरी बुक भेजूँगा उस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना हम एक लेक्चर में पढ़ते हैं उसी के नोट्स जो है मैं भेजा करूँगा, बट यू हैव टू पे एट लीस्ट वन टाइम फॉर दैट।